किसी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आपको तहसीन का बहुत ज़्यादा सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। पहला करंथियों 12वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि खुदा के रूह के बगैर कोई भी शख्स जो है यीशु को खुदावंद नहीं कह सकता, क्योंकि अगर कोई कहता है कि खुदा का बेटा है, खुदावंद है, तो उसके अंदर वाकई खुदा का रूह काम करे। और अगर कोई शख्स इस बात का इनकारी है या इस बात को झुटलाता है, उसमें खुदा का रूह नहीं है। यही बात हम पहली सदी में भी देखते हैं कि इसराइल के अंदर खुदा का कलाम फैला, यीशु मसीह आए और उन्होंने आकर कलाम की मनाती की। वो तमाम लोग जिन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि यीशु मसीह खुदावंद हैं, खुदा के बेटे हैं, जैसे पतरस ने कहा था, और खुदावंद ने कहा था कि ये बात तूने खून और गोश्त से नहीं की, बल्कि खुदा ने, बाप ने तेरे अंदर डाली है। तो उन सब ने यीशु के मसीह होने का, यीशु मसीह के खुदावंद होने का, यीशु मसीह के खुदा होने का, यीशु मसीह के बेटा होने का, खुदा का बेटा होने का जो है वो उन्होंने इकरार किया। लेकिन हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। उसी मेजॉरिटी को हम रब्बियों की मेजॉरिटी कहते हैं, जिन्होंने वो राइटिंग्स लिखी, जैसे तालमूद है, मिशना है, औरुल तोरा है और ये सब चीज़ें। इसीलिए हम रब्बिनिकल रवायात को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लिखने के पीछे खुदा का कलाम या खुदा के रूह की हिदायत नहीं थी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस, जो किताब मुकद्दस हमारे पास है, उसको लिखवाने वाला खुद खुदा का रूह है, और उसको मानना और सिर्फ उसी को मानना ही एक ईमानदार की पहचान है और एक ईमानदार का फ़र्ज़ होना चाहिए। लेकिन एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, ऐसी रवायतें जो कि मैन मेड हैं, चाहे वो किसी भी कौम के बुज़ुर्ग क्यों ना हो, वो सब गलत हैं। उनके अंदर चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी हिकमत से क्यों ना लिखा हो, लेकिन चूँकि उनमें खुदा के रूह की हिदायत नहीं थी, वो खुदा में यीशु मसीह को खुदा का बेटा और मसीह नहीं मानते थे, इसलिए उस पर अमल करना, उनको मानना वक्त का ज़िया होगा और खुदा के कलाम के अगेंस्ट जाना होगा। आज का ख्याल ये है। गॉड ब्लेस यू।